आपके पार्टनर ने आपको ऑप्शन में रखा है फॉर श्योर। इन्होंने आपको घोस्ट किया ऑल ऑफ सडन, बिना कोई रीजन बताए, बिना कुछ बताए ये गायब हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया बन जाते हैं बिना कुछ बताए। इनको देश प्रेम याद आता है। यूनिवर्स ने आपको जो रास्ता दिखाया आपने उसको फॉलो किया, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। और अब यूनिवर्स अगर आपसे खुश है तो आपको पता ही होगा कि अब ये बहुत जल्द आपको भी खुश करने वाले हैं। किसी का दिल नहीं दुखा सकते, बस इसी चक्कर में फैमिली को भी खुश रखना है, आपको भी खुश रखना है। सबको खुश नहीं रख सकते आप, आपको ये समझना पड़ेगा। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना रहती है कि आप जहां कहीं भी रहें हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये चैनल सेटिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्ट टाइम के लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। जय सिया राम। ओके, हॉट एंड कोल्ड। ओके, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच्ड, घोस्टेड, ट्विन फ्लेम्स। अच्छा, तब तो ये एनर्जी आनी थी। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है। अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक एनर्जी है। मैं यहाँ पर जेंडर की बात नहीं कर रही। वैसे भी मेरी रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं। सेम जेंडर के भी इसको व्यू कर सकते हैं, राइट, इसको वॉच कर सकते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर देखिए बैक स्टैबिंग का आई एम सो सॉरी, घोस्टेड का कार्ड आया है। आई डोंट नो बैक स्टैबिंग मैंने क्यों बोला। अब तो मेरे को क्लियर करना पड़ेगा, मुझे क्लियर करना है। बैक स्टैबिंग मेरे मुंह से अगर निकला है तो स्पेसिफिकली जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तो मैं कुछ भी कोइंसिडेंस, आपको बताइए कोइंसिडेंस में मैं बिलीव करती नहीं हूँ। जय सिया राम। घोस्टेड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मैंने आपको एक बात कही, मैं कोइंसिडेंस में बिलीव बिल्कुल नहीं करती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग एंड टावर। डेफिनेटली इस इंसान ने आपको चीट किया पास्ट में। अच्छे खासे कनेक्शन की बैंड बजाई है, ठीक है, वो भी किसी सेकंड ऑप्शन के चलते। जगलिंग इनकी रही है हमेशा से दो ऑप्शन में आपके साथ उनके। ऑल ऑफ सडन ये जो ऑन एंड ऑफ करते हैं ना, ऑन एंड ऑफ करते हैं, ये ऐसे नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मूड में आ गया और ऑफ कर दिया, ऑन हो गए, नहीं। रीजन है सेकंड ऑप्शन। अगर अभी भी ये आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, आ रहे हैं मेंढक की तरह उछल उछल के, कभी इधर आ रहे हैं उछल के, कभी उधर जा रहे हैं, तो ये जो उधर जा रहे हैं ना वो थर्ड पार्टी है, स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है। अगेन मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी रोमांटिकली ही कोई पार्टनर इनका हो, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी तो फॉर श्योर है, थर्ड पार्टी है। ट्विन फ्लेम्स, ओके मेरे बहुत से व्यूवर्स देखो, ये एक जर्नल रीडिंग है, वैसे सभी तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होंगे, लेकिन हाँ बहुत से मेरे व्यूवर्स हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपके पार्टनर आपके मैस्कुलाइन है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको ऑप्शन में रखा है फॉर श्योर। इन्होंने आपको घोस्ट किया ऑल ऑफ सडन, बिना कोई रीजन बताए, बिना कुछ बताए ये गायब हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया बन जाते हैं बिना कुछ बताए। इनको देश प्रेम याद आता है अचानक से कि मतलब इन ये तो मिस्टर इंडिया हैं, इनको इंडिया बड़ा याद आता है। सुनो, ऐसा हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन अगर ये आपको घोस्ट करते हैं उसके पीछे का रीजन ये होता है कि इनको ऑल ऑफ सडन अपनी मदर का प्रेम याद आ जाता है ना, भाई का फर्ज याद आ जाता है, एक हस्बैंड का फर्ज याद आ जाता है, वाइफ का, जो भी है आपके पार्टनर, मतलब ऑल ऑफ सडन इनको जिम्मेदारियां हिट करती है।
ये जिम्मेदारियां, ये प्रेम इनका तब नहीं उमड़ता जब इनको आपसे कुछ चाहिए होता है। सोचने वाली बात है। जब ये आपके पास होते हैं, जब ये आपसे कांटेक्ट करते हैं, और जब ये बहुत अकेले होते हैं, जगह जगह से ठोकर खाकर ये आपके पास आते हैं, तब इनको वो वही, किधर जाता है फिर वो आपका प्रेम? कहाँ गया वो आपका देश के प्रति प्रेम? कहाँ गया वो आपकी मदर के प्रति प्रेम? कहाँ गई वो आपकी मदर? कहाँ गई वो आपकी सिस्टर? कहाँ गई वो आपका भाई? कहाँ गया वो आपका दोस्त? कहाँ गया वो आपका हस्बैंड? कहाँ गई आपकी वाइफ? किधर गए वो सब के सब? क्यों फिर आ रहे हो? फिर हमारी तरफ आने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि आ तो रहे हैं ये, ऐसा नहीं है। इनका ये है, आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहा है ये। जब जब इनको आपकी जरूरत होती है तब ये मुंह उठा के आ जाते हैं, जब जब इनको जरूरत थर्ड पार्टी की होती है। थाली के बैंगन है भाई, थाली के बैंगन बन के बैठे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। मैं देखते हैं और क्या हरकतें रहने वाली है इनकी। हॉट एंड कोल्ड का कार्ड है। समटाइम्स ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे आपको लेकर, समटाइम्स आपको जानने से भी इनकार कर देंगे, समटाइम्स आप इनकी जान होती हैं, समटाइम्स आप अनजान होते हैं। ब्लॉक्ड, ओके। फैमिली, यही कहा ना मैंने, ये कंफर्मेशन है। कार्ड चाहे एक निकले चाहे दो निकले, एनर्जी पहले फील हो जाती है कि भाई क्या रायता पक रहा है, आई मीन खिचड़ी पकती है, हाँ क्या रायता बन रहा है, क्या खिचड़ी बन रही है, पक रही है, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक्ड, अगर इन्होंने ऑल ऑफ सडन ब्लॉकेज क्रिएट किया इस कनेक्शन में, ऑल ऑफ सडन आपको घोस्ट किया, तो रीजन है फैमिली। इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी फैमिली है, और मेरे व्यूवर्स इनको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाकर बैठे। भाई मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगी कि जो जैसा आपको ट्रीट करता है ना, उसको वैसे ही ट्रीट करो। नो मैटर सामने वाला आपके रिश्ते में क्या लगता है, जैसा सामने वाला आपको ट्रीट कर रहा है वैसे ही ट्रीट करो। बस सीधा सा सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर इन्होंने आपको ब्लॉक किया या इस कनेक्शन में ब्लॉकेज क्रिएट किए, रीजन इनकी फैमिली। मैंने कहा ना, कभी कभी इनको अपनी फैमिली पर बड़ा प्यार आता है, और ये प्यार तब आता है जब इनको आपकी कोई जिम्मेदारी उठाने की बारी आती है। तो मतलब आपने नोटिस किया होगा, जब जब आप इनको इस कनेक्शन की जिम्मेदारी उठाने के लिए बोलते हैं या फिर, तो इनको याद आता है मुझे मेरी फैमिली। फीलिंग्स तो है भाई, आपको लेके फीलिंग्स तो रखते हैं। मैसिव रिग्रेट भी है। किस बात का रिग्रेट है मुझे देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये, फीलिंग्स हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है आपसे प्रेम नहीं करते भाई। सोल का कनेक्शन आ गया, ट्विन फ्लेम्स आया था। ट्विन फ्लेम अगर आप जर्नी में हैं तो भाई फिर फीलिंग्स अलग से देखूंगी क्या। जब आत्मा का संबंध हो गया, फीलिंग्स अलग से आएंगी क्या ऊपर से? तो भाई फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, दे लव यू अलॉट, फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तो फिर मैसिव रिग्रेट। इनको किस बात का रिग्रेट है? इनको रिग्रेट किस बात का हो रहा है? इनको रिग्रेट किस बात का हो रहा है? इनको रिग्रेट किस बात का हो रहा है? ऑप्शंस, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत ही ज्यादा हर्ट किया अपने ईगो के चलते हुए, ठीक है। अपनी ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बहुत ही सोसाइटी कॉन्शियस हैं। लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, उसके चक्कर में इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज्यादा हर्ट किया आपको। बहुत ऐसा फील, कनेक्शन में होते हुए भी इन्होंने ऐसा फील आपको करवाया कि एफर्ट सिर्फ आप लगा रहे हैं। जैसे समटाइम्स
आपको ऐसा भी फील हुआ कि भाई इस इंसान के मन में मेरे लिए फीलिंग्स है भी या नहीं, क्या इस इंसान को सिर्फ सोसाइटी की पड़ी है, अपनी पड़ी है, अपने नेम की, अपने फेम की पड़ी है। अब इनको रिग्रेट किस बात का हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रांगली इनके फाइनेंसेस अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे। और रिग्रेट किस बात का है कि जिस फाइनेंस को लेकर ये आपको हर्ट करते आए हैं, ठीक है, वो फाइनेंसेस ही इनका साथ छोड़ रहे हैं। मतलब वो इनका काम, अगर हमेशा से, अगर इन्होंने आपको कहा कि तुमसे ज्यादा, मतलब अगर आपको टाइम नहीं दे रहे थे और बोल रहे थे कि मुझे अभी इस वक्त मेरे काम पर फोकस करने की जरूरत है, तो उनका काम भी नहीं हो रहा। जिस पर ये पूरी एनर्जी लगा रहे थे वो वेस्ट गया, टोटली वेस्ट। सो इनको मैसिव रिग्रेट है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करके जिसको भी चूज किया, ये कोई भी ऑप्शन, मुझे स्ट्रांगली तो इनके फाइनेंसेस लग रहे हैं, इनका काम लग रहा है, तो वो क्या है, इनको वो आउटकम नहीं दे रहा जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में इनकी फैमिली, रनिंग के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, कहां से रन कर रहे हैं ये? वाओ, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। पहले आप इस पिक्चर को देखिए, ध्यान से देखिए। ये अकेला नहीं भाग रहा, ये इंसान अभी तक ये अकेला भागता आया है, अभी तक ये अकेला भाग रहा था, इस कनेक्शन से भाग रहा था, लेकिन अब एज यू कैन सी ये आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा इनका मन कर रहा है कि ये आपको लेकर कहीं भाग जाए, अपने इन रिश्ते नातों से भाग जाए, अपनी फैमिली से भाग जाए। क्यों भाई, अब किधर है फैमिली? क्यों आपकी फैमिली आपकी जिम्मेदारी नहीं ले रही क्या? जिसकी जिम्मेदारी अभी तक आप ढोते आए हैं, मतलब अनवांटेड बर्डन जो आप कैरी करते आए हो, अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप परफॉर्म करते आए हो, अब किधर है? अब वो फैमिली किधर है? अभी वो आपको क्यों नहीं संभाल रही है? क्यों आपको ये नौबत आ गई है? क्यों आप अकेलापन फील कर रहे हैं? क्यों इतना स्ट्रेस में है? फैमिली भी है, काम भी वही है, तो फिर क्यों आपको मेरे व्यूवर्स की जरूरत है? इसलिए क्योंकि आपका कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता। आपकी कमी सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हैं। ना मेटेरियलिस्टिक चीजें करेंगी, ना इनकी फैमिली करेंगे। ओके, चलिए एक कार्ड और, एक मैसेज और देख लेते हैं, फिर टैरो से देखेंगे। और कुछ स्पेसिफिक। अंडर प्रेशर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में। एज आई सेड कि बहुत ज्यादा प्रेशर में है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है। एज यू कैन सी लिटरली अपना सर पकड़े बैठे हैं कि ये क्या हो गया। टाइम्स रनिंग आउट, एंजाइटी, डिसीजंस। मुझे ऐसा लग रहा है इनको रिग्रेट इस बात का है कि इनके डिसीजन रॉन्ग रहे। इन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो रॉन्ग रहा। अगर इन्होंने इस रिलेशनशिप में जो भी डिसीजन लिया था, आपको छोड़ने का या आपको पकड़ने का या किसी और चीज को चेज करने का, तो वो डिसीजन का रॉन्ग रहा। इस बात का रिग्रेट इनको बहुत ज्यादा है। और अब इनको ऐसा लगता है कि अभी जैसे टाइम भी निकल गया, जैसे अब ये उन चीजों को सुधार भी नहीं सकते। इनको ऐसा लगता है कि जैसे टाइम निकल गया, अब अगर ये कुछ करते भी है तो कोई फायदा नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ बैठे बैठे पड़े पड़े काउच पर सोच रहे हैं, सिर्फ ओवर थिंकिंग। पता है, ये एक्शन से ज्यादा इमेजिनेशन में जीना पसंद करते हैं। जस्ट इमेजिन वाली एनर्जी में रहते हैं ये। इनका देखो, मैं बताती हूँ इनकी प्रॉब्लम क्या है। इनकी प्रॉब्लम ये है, अच्छा खासा सोच रहे हैं,
कि भाई मॉर्निंग में उठ के जाना है, पार्टनर से मिलने जाना है, उसको सॉरी बोलूंगा, चीजों को ठीक करूंगा, कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा, ये आराम से सोच रहे हैं। और जैसे ही टाइम आया एक्शन लेने का, फिर सोचते हैं शायद लेट हो गया, अभी कोई फायदा नहीं है एक्शन लेने का, कल रात को ही एक्शन ले लेना चाहिए था, अभी मॉर्निंग में तो वो अपने काम चली गई होगी, या फिर मतलब इनके पास एक्सक्यूज बहुत ज्यादा है। आप ये बताओ इस इंसान का क्या होगा, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, इनको रिग्रेट है। अरे भाई रिग्रेट है तो कोई एक्शन लो, चीजों को सुधारो। जब भी आपको कोई रिग्रेट हो, देखो जब भी आपको समझ में आए कि मुझसे यहां गलती हुई है, इंस्टेंट गलती को सुधारना, इंस्टेंट, वेट नहीं करना किसी का, ना राइट टाइम का वेट का, कुछ मत सोचना, बस लग जाना उसको ठीक करने में। जिस दिन आपको एहसास हो जाए, जिस टाइम आपको एहसास हो गया कि मुझसे ये गलती हुई है, उसको सुधार लेना। क्योंकि टाइम का भरोसा नहीं है, पता नहीं वो टाइम फिर आपको मिले या ना मिले, दोबारा वो आए या ना आए। यूनिवर्स आपको चांस देती है कि भाई गलती को सुधार लो, तो आपको जैसे ही रियलाइज हो कोई भी गलती, उसको सुधार लेना, ठीक है, उसी टाइम, वेट नहीं करना है किसी का। और ये इंसान सिर्फ वेट कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, गलतियों का एहसास हो रहा है फिर भी पड़े पड़े सोच रहे हैं, एक्शन नहीं लेना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, छोटू सा एफर्ट लगाना चाहते हैं, एफर्ट्स का मैसेज है ये। लेकिन कौन सी एनर्जी निकल के आई है, एज यू नो पेज की एनर्जी है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन में फ्रेश से स्टार्ट चाहते हैं, कुछ बड़ा एक्शन मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। और ये भी पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। एज यू नो पेंटिकल्स की एनर्जी कितनी स्लो होती है, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 1 एंड नंबर 8, अगस्त मंथ, जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एच या ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो आपके पार्टनर अभी ये छोटा सा एक्शन भी लेंगे, उसमें भी ये टाइम लेने वाले हैं, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम। नाइन ऑफ कप्स, वाओ, हाई प्रिस्टेस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 2, फेब्रुअरी मंथ, सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 9, नंबर 2, नंबर 29 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ऑलराइट, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है भगवान जैसे आपने कुछ मांगा इस कनेक्शन में, वो तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। आपकी एक विश पूरी होने वाली है। आप जो कर रहे हो, आप इन वर्क जो कर रहे हो, वो बहुत अच्छा जा रहा है। मैं आपको इतना बता दूं, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आप राइट बात करो, आप सही रास्ते चल रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो कार्ड है विद द 9 ऑफ कप्स, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो एक्शन लेंगे वो इन्हीं को लेने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप खुद पर काम कर रहे हैं और यूनिवर्स आपसे लिटरली बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ही ज्यादा हैप्पी हैं, आपके इनर वर्क से बहुत ही ज्यादा हैप्पी हैं। जो आप अपनी एनर्जी खुद पर लगा रहे हैं, जो आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं एट प्रेजेंट टाइम, यूनिवर्स बहुत ज्यादा हैप्पी है आपसे। मतलब आपने उसको फॉलो किया, यूनिवर्स ने आपको जो रास्ता दिखाया आपने उसको फॉलो किया, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। और अब यूनिवर्स अगर आपसे खुश है तो आपको पता ही होगा कि अब ये बहुत जल्द आपको भी खुश करने वाले हैं। सो कुछ ऐसा हो सकता है जो लिटरली आपको हैप्पीनेस देके जाएगा, जाएगा ही जाएगा। चलिए देखते हैं और क्या कुछ है। फिर आपके पार्टनर के मैसेज देखेंगे। पेज ऑफ सॉर्ड, ये देखो पेज पेज की एनर्जी है, देख लो अभी आप ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। हे राम, 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, इनका कहना है मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दूं,
एक्शन का कार्ड भी आया छोटा सा, वो भी क्या, ओनली एक्शन इनका ये है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉकिंग करवा लो इनसे दूर से, ठीक है, दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, बस इनसे कोई आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इनका एक एक्शन है छोटा सा, वो है सिर्फ आपको स्टॉक करना, ये सिर्फ आपको स्टॉक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मे बी अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपसे आपकी न्यूज ली जा रही है भाई, आपकी खबर, पल पल की खबर इनके पास है आपकी, ठीक है। यहाँ पर फेब्रुअरी मंथ और मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली। चलिए अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, इन मैसेजेस के थ्रू आपसे वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। मैसेज से क्या होता है, कुछ और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। मेरे हैंड रिटन मैसेज हैं, सॉन्ग भी हैं। ओके ओके, सो मैसेज है, फर्स्ट मैसेज वी हैव हार्ट ब्रेक। आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक हो चुका है, दिल टूट गया है इनका। आई लव द वे यू टॉक टू मी। आप जिस तरीके से इनसे बात करते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है। आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू। ये हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, जब भी आपको इनकी जरूरत होगी। अभी अगर आप कांटेक्ट करेंगे ना, तो हो सकता है आपका कॉल भी अटेंड ना करें। और कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, किसी का दिल नहीं दुखा सकते, बस इसी चक्कर में फैमिली को भी खुश रखना है, आपको भी खुश रखना है, सबको खुश नहीं रख सकते आप, आपको ये समझना पड़ेगा। ओके, आई एम प्लेइंग गेम्स। हे राम, बता के कौन ऐसा करता है भाई। आपके पार्टनर कुछ गेम प्ले कर रहे हैं। मैजिक, ओके, ये भाई पॉजिटिव मैजिक लगा मुझे। ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनको कोई एक्शन नहीं लेना पड़ेगा, ऑल ऑफ सडन कोई मिरेकल हो जाएगा और चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। सीरियसली, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अक्सर मैंने देखा है ये लाइन वही बोलते हैं जिन लोगों ने आपकी खुशियां छीनी होती है। ये वही बात हो गई ना कि बेटा तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, हमेशा खुश रहो। आप रहने दोगे तो रहेंगे। सीकिंग एडवाइस, आपके पार्टनर एडवाइस सीख कर रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। स्टेटस, ओके, या तो ये आपके स्टेटस देखते हैं किसी फेक अकाउंट से या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, बट आपके स्टेटस, आप जो भी स्टेटस लगाते हैं ये वॉच करते हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। आई वॉन्ट अबंडेंस फ्रॉम बोथ ऑफ अस। इनको इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहिए, अपने आप मिल जाएगी, बैठे बैठाए सब कुछ ऐसा ही मिल जाएगा, एफर्ट मत लगाना। जस्टिस इज कमिंग इन टू योर लाइफ गाइज, आपकी लाइफ में जस्टिस आने वाला है, ठीक है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। नेक्स्ट वी हैव, हम कभी अलग नहीं होंगे, पहले मिलो तो सही, अलग होने की बात तो बाद में करना, पहले यूनियन में तो आओ। थैंक यू फॉर लविंग मी, ये आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने इनसे प्यार किया। ओके, नेक्स्ट वी हैव, आई नो आई एम इररेस्पॉन्सिबल। इनको अच्छे से पता है कि इस स्पेसिफिकली इस कनेक्शन में ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन में जो भी होता है वो सब आपकी वजह से होता है, जो कुछ बिगड़ा सिर्फ आपकी वजह से हुआ, ये आप ही को ब्लेम करते हैं। इस कनेक्शन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप ही की है, आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस कनेक्शन में कुछ भी हो जाए। ऐसे इग्नोर मत करो। कितना समझाऊं मेरे व्यूवर्स, आप समझते हो नहीं। मैं कितने दिनों से आपको समझा रही हूँ, कितने दिन हो गए मुझे, आपको एक बात समझ में नहीं आ रही। जब इंसान बार बार बोल रहा है कि ऐसे इग्नोर मत करो, ऐसे इग्नोर मत करो, तो भाई वैसे इग्नोर करो। ऐसे क्यों इग्नोर करते हो आप इनको? कितनी बार बोल दिया, वैसे कर लिया करो। डोंट बेग देम टू स्टे। आपको इनको रोकना नहीं, इनको चेंज नहीं करना, भीख नहीं मांगनी है।
कि रुक जाओ बाबू सोना, प्लीज रुक जाओ, वरना मेरी लाइफ का क्या होना विदाउट मेरे बाबू सोना। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। जा रहे हैं सीधा बोलो, दरवाजा मैं खोलूं या खुद खोल लोगे? बड़े आए। पुष्पा झुकेगा नहीं। ये जो पुष्प है ये झुकने के लिए बना ही नहीं है, ठीक है? ये पुष्पा नहीं झुकने वाले। कुछ पुष्प होते हैं जो झुकते नहीं है, वो सीधा टूट जाते हैं। तो ये वही है। आज सॉन्ग ज्यादा आए हैं। एक सेकेंड, कितने सॉन्ग है? 5 सॉन्ग है। फाइल रेडी करूं, ठीक है? जिसको ज्यादा सॉन्ग सुनने की आदत है मेरी तरह ज्यादा, तो वो ये वाली फाइल चूज कर सकते हैं भाई जल्दी से। और जिनके पास टाइम नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं एक या 2 सॉन्ग में ही बस, तो आप ये फाइल चूज करिए। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, जल्दी से। होप आप लोगों ने चूज कर लिया। नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जिन्होंने भी इसको चूज किया, देखते हैं क्या सॉन्ग आ रहे हैं। सॉन्ग है माही मैनू छड्डियो ना, कि तेरे बिना दिल नहीं लगता। माही वे, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लेना। दूसरा है मैं जी सकदा नहीं तू जी सकदी नहीं, बढ़िया सॉन्ग है, सुन लेना। पंजाबी सॉन्ग आ रहे हैं पहले नंबर 1 के लिए। मैं तेनू समझावा के, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ना तेरे बाजू लगदा जी, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है भाई। आपके पार्टनर का मन नहीं लग रहा आपके बिना, तू की जाने प्यार। सब जानते हैं, हम आपके इरादे भी जानते हैं, आपका प्यार भी जानते हैं। सो ये बात तो बोलो ही मत। लास्ट सॉन्ग आया है पहले नंबर 1 के लिए, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। सो भाई ये फिजिकली भी आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। आप जब चश्मा लगाते हैं तो हीरो या हीरोइन से कम नहीं लगते, जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया। सोना की बात कर रही थी, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन या मेरा मन। अच्छा लगे तो सुन लेना, नहीं लगे तो दूसरा देख लो भाई, जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज। ऐसे दीवानगी देखी नहीं कभी मैंने, ओके ये सॉन्ग वैसे बढ़िया है। जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया, ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो सुन लेना, ठीक है? जो भी सॉन्ग आपको लग रहा है कि हाँ सुन लेना। अभी देखते हैं हमारे हनुमान जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हनुमान जी आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं? जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। कार्ड आया है आपका स्पेंड सम टाइम आउटसाइड, डू नेटवर्किंग, विजिट टेम्पल रेगुलरली। भाई घर में बैठे रहते हो, ठीक है? घर से हिलना नहीं है, काउच से नहीं हिलना, हाथ में फोन है बस, सामने टीवी है, और क्या चाहिए? देखो कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जिसका हो सकता है काम सिर्फ घर में ही हो, मतलब अगर आप 9 to 5 जॉब नहीं करते हैं, आपका कोई बिजनेस है, या फिर मतलब आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको कहीं और विजिट नहीं करना पड़ता। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा सा टाइम निकालो, बाहर निकलो। कहीं और नहीं जा सकते तो मंदिर जाके आ जाओ। वो जो हीलिंग आपको मिलेगी बिना किसी एफर्ट के, जो हीलिंग आपको मिलने वाली है, उसी हीलिंग की आपको जरूरत है। सो थोड़ा सा आपको घर से बाहर निकलना है, टाइम निकालिए। घर से निकलते ही अभी ये मत बोलना कि कुछ दूर चलते ही आपके पार्टनर का घर आ जाता है इसलिए आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो। अगर ऐसी बात है, जैसे मोहल्ले का अगर ये है आपका ये लव, तो तब तो और ज्यादा निकलना चाहिए आपको बाहर, ठीक है? निकलो, घर से बाहर निकलो। ऐसा ना हो कि एक दिन घर वाले बाहर निकाल दे, इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा निकला करो घर से, ताकि नौबत ना आए घर वालों कि भाई घर वाले परेशान हो के सारा दिन घर में पड़े रहते हो, बाहर निकलो, थोड़ा सा निकलो आप, ठीक है? दूसरा है जस्ट किडिंग, हाँ बताना पड़ता है आपको। ओके नेक्स्ट वी हैव हनुमान पूजा। देखिए नेवर गिव अप ऑन योर गोल। देखिए आपका जो भी गोल है आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है,
बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो अचीव करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, आपका जो भी गोल आपने सेट कर रखा है, आप उसके बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, बहुत ज्यादा। आप बहुत जल्द अपने गोल को अचीव करने वाले हैं, तो आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मैंने बहुत एफर्ट लगाया अभी कुछ नहीं होगा, ऐसा समझो ये वो आखिरी स्टेज है आपके स्ट्रगल की, आपके पेशेंस की। ठीक है, यूनिवर्स सिर्फ आपका एक टेस्ट ले रहा है, आपको एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गिव सपोर्ट, यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। इंगेज इन प्रैक्टिस लाइक मेडिटेशन, योगा। आपको प्रैक्टिस करनी है मेडिटेशन की, आपको योगा, जो भी आपको अच्छा लगे, आप एकांत में बैठ के यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, उनका ध्यान कीजिए। ठीक है, सो इस वक्त आपको जो सपोर्ट कर सकते हैं वो आपके इष्ट देव ही करेंगे। आपको, आप जिन भी भगवान को मानते हैं वही आपका सपोर्ट करेंगे एट प्रेजेंट टाइम। सो आपको उनसे कनेक्टेड रहना है। आप जो भी करते हैं थोड़ा सा टाइम निकालिए एटलीस्ट यूनिवर्स के लिए, आप जिन भी भगवान को मानते हैं। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई। रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।